श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन सभी कर्तव्य कर्मों का नाम यज्ञ है, इस पर आधारित है। स्वामी जी का यह लेख प्रवचन श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कर्म योग पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, गीता जी के श्लोकों से तो यही बात सिद्ध होती है कि सब कर्मों का नाम यज्ञ है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसमें बतलाया गया है कि यज्ञ के लिए किए हुए संपूर्ण कर्म सर्वथा विलीन हो जाते हैं, अर्थात वे शुभाशुभ फल का उत्पादन नहीं करते, फलदायक बंधन कारक नहीं होते, जन्म देने वाले नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं, मुझे कर्म बांधते नहीं और मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। मेरी तरह कर्तव्य अभिमान और फलासक्ति से रहित होकर कोई भी कर्म करेगा वह नहीं बंधेगा। इस प्रकार भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता बताई। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही कर्म मुक्तिदायक हो जाएं, यह दिव्यता है कर्मों की। भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में दूसरे अध्याय में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में योग ही कुशलता है। योग किसका नाम है? समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहा जाता है। यह समता कैसे प्राप्त होती है? संग त्यक्त्वा और सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा। मनुष्य आसक्ति का त्याग करे और सिद्धि असिद्धि में, अर्थात सफलता असफलता में सम हो जाए, तब समता आती है। समता का नाम ही योग है और योग ही कर्म में कुशलता है। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही कर्मों की कुशलता है। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरम कृतम। इसलिए तू कर्म ही कर, कर्मेवेव कुरु। इस प्रकार भगवान ने यहां कर्म करने पर ही जोर दिया। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु ही बाकी है जो अब तक मुझे प्राप्त न हुई हो, तो भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूं। इसका अर्थ यह हुआ, केवल कर्तव्य बुद्धि से, लोक संग्रह की दृष्टि से, लोक शिक्षा के लिए कर्म किए जाने चाहिए। अपना स्वार्थ न रहे, कोई कर्तव्य अभिमान न हो, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, विषमता नहीं, कोई आग्रह नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं। निर्लिप्त होकर अपने जो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं वे सब कर्म यज्ञ हो जाते हैं। कर्म किया जाए यज्ञ के लिए ही, लोक परंपरा सुरक्षित रखना उसका उद्देश्य हो, लोगों का पतन न हो, इसी भाव से कर्म किया जाए, वह होगा यज्ञार्थ कर्म। माताएं रसोई बनाएं और ऐसा माने कि मैं इस रूप में भगवान का पूजन कर रही हूं, तो रसोई बनाना भी भगवान का पूजन हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययन को यज्ञ मान सकता है। निष्काम भाव से और शुद्ध रीति से किए गए सभी सांसारिक कार्य यज्ञ रूप होते हैं। आयुर्वेद का जानने वाला जनता के हित के लिए कार्य करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र ही यज्ञ अर्थात भगवान का पूजन बन जाता है। अवश्य ही कर्म मात्र भगवान का पूजन तब होगा जब आप उसे भगवान की पूजा के लिए करें। नियत कर्म कर, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। कुछ नहीं करेगा तो तेरा शरीर का निर्वाह नहीं होगा, जीवन भी नहीं चलेगा। कर्म करने से ही जीवन निर्वाह होगा। अकर्मणः ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धयेत। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा है कि कर्मों से जंतु बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्या च विमुच्यते।
यहां ध्यान देने की बात है, यहां जंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। जंतु का अर्थ जानवर ही बंधन में आते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य बंधता है सकाम कर्म करके, स्वार्थ बुद्धि से, ममता आसक्ति से कर्मों के करने से। ऐसे मनुष्य को जंतु ही समझें। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर मोह में फंसे हुए हैं, वे मनुष्य थोड़े हैं, वे जंतु हैं, भले ही उनकी आकृति मनुष्य की सी हो। इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, लोक हित के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए, आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किए जाते हैं, वे कर्म बांधते नहीं हैं। यही है यज्ञ की असली परिभाषा। यज्ञ का व्यापक अर्थ कर्तव्य कर्म होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य द्वारा भगवान ने आगे चलकर यही बताया है। समाज के सभी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करें। अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा सृष्टि मात्र को सुख दो। इससे विश्व ब्रह्मांड का प्राणी मात्र का हित होगा। स्वार्थ, ममता, आसक्ति छोड़कर कामना एवं कर्तव्य अभिमान का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से सृष्टि मात्र को शांति मिलती है, सृष्टि मात्र का उद्धार होता है, कल्याण होता है, हित होता है। जो जो कर्तव्य कर्म करते हो उसे किए जाओ, अकर्तव्य तो करो नहीं, और कर्तव्य कर्म में कामना आसक्ति न करो, तो सारे संसार का हित होगा, सबका कल्याण होगा। श्रेयः परम वाप्य। आगे स्वामी जी कहते हैं, निष्काम भाव से या भगवान की पूजा के भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना ही सृष्टि चक्र का अनुवर्तन है। जिसका जहां जो कर्तव्य कर्म है वह उस कर्म को करे। साथ में कर्तव्य अभिमान न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, कामना न हो, पक्षपात न हो, विषमता न हो। ये सब विश्वरूप हैं। ये सब पूरा कर्म योग का सार है। आसक्ति, कामना, पक्षपात ये सब कर्मों में जहर रूप हैं। इस जहर के भाग को निकाल देने से हमारे कर्तव्य कर्म महान अमृतमय होकर जन्म मरण को मिटा देने वाले बन जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है। श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।